शुक्र है कि तुम सबके आने से पहले वापस आ गई। हाँ। कैसा लग रहा है तुम्हें? जहाँ मैं खुश हूँ वहाँ मुझे दुख भी हो रहा है कि ये कैसी शादी थी। ना मैं दुल्हन बनी, ना माइयों बैठी, और ना ही घर वाले हिस्सा बने मेरी शादी का। बस एक दस्तखत से मैं अनस से जुड़ गई, और अब वो मेरे लिए सब कुछ है लाइबा। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाए। और तुम देखना अलिशबा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अब जल्दी से चलो, चेंज भी करना है इससे पहले कि सब लोग वापस आ जाए। चलो चलो, तुम्हें पट्टी भी वापस बांधनी है। आज तो काफी देर हो गई अब्बा जी, आप थक भी गए होंगे। हाँ, थकन बहुत हो गई। वैसे अपने जानने वालों अजीजों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आइए मैं आपको आपकी दवाएं दे दूं। चल बेटा आइए। अच्छा बच्चों, शबा खैर। शबा खैर। मेरा बस चले तो मैं आपको मोहब्बत करते हुए अपनी सारी जिंदगी गुजार दूं। कैसी हो अलिशबा? अब तुम्हारे पाँव का दर्द कैसा है? अब काफी बेहतर हूँ। चलाओ, तुम्हारे पाँव पे कुछ लगा दो। नहीं मुस्कान, लाइबा ने ना गरम तेल लगाकर पट्टी कर दिया है। हाँ मुस्कान, तुम्हें पता है फुप्पो जी ने इतना अच्छा तेल बनाया हुआ है दर्द का, मैंने वही लगा दिया था अलिशबा को। अब तो काफी आराम भी है इसे। अच्छा तुम सबको छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी शादी कैसी रही? मजा आया? तुम दोनों के बगैर कैसे मजा आता? मैं तो वहां पे किसी को जानती भी नहीं थी, कि तुम्हारी फिक्र भी थी ना, इसलिए जैसे ही वापस आई ना तुम्हारे पास आगे पूछने के लिए। बहुत शुक्रिया मुस्कान। कोई बात नहीं। अच्छा अब तुम दोनों आराम करो, मैं चलती हूँ। और हाँ, अगर रात को दर्द बढ़ जाए या फिर किसी भी किस्म की कोई भी जरूरत हो तो मुझे फौरन बुला लेना, ठीक है? मैं बुला लूंगी तुम्हें। अनस भाई से क्या बात हो रही है ये तो बताओ। मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें। सुनो इबाद, जी लाइबा जी। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं लाइबा जी? मैं कोई गैर तो नहीं। तुमने मेरी और मेरी बहन की मदद कर कर जो किया है एहसान मुझ पर, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे नहीं पता लाइबा जी आप लोगों ने आगे क्या सोचा है, मगर जो कुछ भी कीजिएगा बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। आपको शाहज़ेब भाई जी का नहीं पता। अगर उन्हें मालूम हो गया कि अनस साहब और अलिशबा जी का निकाह हो गया है तो वो कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अलिशबा और अनस बहुत मजबूत रिश्ते में बन गए। ऐसे क्या देख रहे हो? लाइबा जी आप समझ नहीं रही हैं। आप शाहज़ेब भाई जी को नहीं जानती। देखो, मैं जानती हूँ कि भाई जी को अगर पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन फिर क्या होगा? कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जो होना था वो हो गया है।
और ये बात मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ। आप समझ नहीं रही हैं वो। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, मुझे सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। जी बेहतर है, आपकी इजाजत हो तो मैं अब जा सकता हूँ। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें कभी अपने सामने से जाने की इजाजत ना दूं। अच्छा तुम जा सकते हो, तुम तो फौरन टेंशन में आ जाते हो। गुड मॉर्निंग। मैंने सोचा अपनी प्यारी सी बीवी को गुड मॉर्निंग बोल दूं। तुम मेरी कॉल का इंतजार कर रही थी ना? है ना लिजबा? हनस, अब हुई है आपकी सुबह? आप तो इतना देर से उठते हैं। हाँ यार, आजकल देर से सो रहा हूँ तो देर से ही जाग रहा हूँ, लेकिन जब एक बार तुम यहाँ आ जाओगी ना तो मेरी रूटीन ठीक हो जाएगी। क्या हुआ लिजबा, तुमने कुछ कहा नहीं आगे से? पता नहीं हम एक हो भी पाएंगे कि नहीं। हम एक हो चुके हैं, तुम बीवी हो मेरी, और हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। बाय द वे, तुमने बताया नहीं, तुम मेरी फोन का इंतजार कर रही थी ना? जी नहीं, मुझे तो याद भी नहीं था कि आपका और मेरा निकाह भी हुआ है। अच्छा जी, तो हुक्म करें, आ जाऊं आपके पास आपको याद दिलाने के लिए कि आप मेरी बीवी हैं। नहीं अनस, ऐसा कुछ मत करिएगा, मुझे और किसी आजमाइश में मत डालना प्लीज। मेरा जी चाह रहा है कि मैं उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम आज कहीं बाहर मिलें प्लीज? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे रोज रोज नहीं मिल सकती। तुम मेरी बीवी हो, मेरा दिल करता है तुमसे रोज मिलने का। मुझे नहीं पता, कुछ भी करके मिलो प्लीज ना, तुम्हारी हो ना। मैंने कहा ना आपसे, मैं नहीं मिल सकती। आपको सब कुछ पता है, मेरा ऐसे रोज रोज बाहर आना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है ना? प्लीज कोई बहाना बना के आ जाओ। आप पागल हो गए मगर मैं नहीं हुई पागल। ठीक कह रही हो तुम, पागल हो गया हूं तुम्हारे प्यार में मैं। वैसे शौहर की बात ना मानना बहुत बुरी बात है। अनस प्लीज, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मैं तो बस आपको खुश रखना चाहती हूँ। अलिशबा बीबी, तबस्सुम बीबी आपको बुला रही हैं। उनसे कहना मैं आ रही हूँ। ठीक है। अनस, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। सुन मेरी बात तो सुन। हेलो, भाभी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, वो लेसेस पकड़ो जरा। हाँ हाँ ठीक। नहीं, उस जमीन का सौदा हो ये जाएगा। बताओ कि ये इस पे कैसी लगेगी? ये तो बहुत अच्छी लग रही है इसके ऊपर। हाँ, वाकई बहुत अच्छी लग रही है। मैं भी यही लगवाने की सोच रही थी। भाभी, ऐसे आपने फिर से ये रंग ले लिया, लगता है आपको ये रंग बहुत पसंद है। अनस प्लीज, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मैं तो बस आपको खुश रखना चाहती हूँ। अलिशबा, कितना अच्छा बनाया ना उसने ये। बहुत अच्छा लग रहा है भाभी। प्यारा लग रहा है ना?
अलिशबा, तुम अपने भाई के कपड़े भी मेरे साथ सेट करवा दो प्लीज। भाभी आप ना बाकी काम कर लेना, मैं आयरन कर दूंगी कपड़ों को। नहीं, तुम सिर्फ तय लगा देना, आयरन मैं खुद कर लूंगी, ठीक है? अच्छा ऐसा करो, ये सब चीजें समेटो, मैं तुम्हारे भाई के कपड़े लेकर आती हूँ। तबस्सुम, जी मेरे लिए चाय लेके आना। एक तो मानस को भी सुकून नहीं है, दोबारा कॉल करने लग गया। कौन कॉल कर रहा है तुम्हें? वो भाई जी पता नहीं। इधर लो, मैं पता करता हूँ। वो शायद रॉन्ग नंबर है भाई जी। फोन दो अपना। नहीं भाई जी, वो ऐसी हेलो हेलो। पता नहीं कौन भगा था। ब्लॉक करो इस नंबर को। जी भाई जी। तबस्सुम, जी इतना अरसा हो गया तुम इस घर में, लेकिन एक चाय बनानी नहीं आई तुम्हें। अब अगर इंसानों वाली चाय ना बनाई ना, तो एक कप तुम्हारे सर में मारूंगा। हाय बैठे। आप बीवी हैं उनके, शौहर को तो अपनी बीवी को इज्जत भी देनी चाहिए और मोहब्बत भी करना चाहिए, मगर भाई जी हमेशा आपके साथ बुरा सलूक रखते हैं। शौहर तो अपनी बीवी के लिए एक महफूज पनाहगाह होता है, जो उसे हालात की धूप, गर्मी, बारिश हर किसी से बचाता है, मगर भाई जी आपके साथ ऐसे नहीं है। इंसान को जब खुद तजुर्बा होता है ना, तो उसे पता चलता है रिश्ते कितने खूबसूरत होते हैं। किस बात का तजुर्बा? एक को समझी नहीं। वो भाभी, मैं तो इसलिए कह रही थी कि मैं रियान भाई और मुस्कान को देखती हूँ ना, वो दोनों कितना खुश होते हैं एक साथ। रियान भाई मुस्कान को इज्जत भी देते हैं और मोहब्बत भी करते हैं, तो बस मैं ऐसे ही कह रही थी। मैं चाय साफ करता हूँ।
फुप्पो जी, बीपी बहुत हाई है आपका। यकीनन कोई बदपरहेजी की होगी आपने। इस ब्लड प्रेशर से तो मैं बहुत तंग आ गई हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। अब क्या खा लिया आप? क्या खाना है, बस ऐसे ही जरा दिल चाह रहा था अंडा बनाने का, तो इसको मैंने कह दिया कि तुम बना दो। जब से खाया ना अंडा, सर में शदीद दर्द है। तुम्हें कोई शर्म या है? जब पता है कि फुप्पो को बीपी का मसला है तो लाकर अंडा उनके सामने रखती है। वो फूफो जी ने खुद ही कहा था। वो तुम्हें जहर का कहेंगी तो तुम उन्हें जहर ला कर दे दोगे। क्या हो गया है शाहजेब, इसमें उसका क्या कसूर है? क्यों डांट रहे हो उसे बिला वजह? फुप्पो जी, आप नहीं जानती से ये जान की हरकतें करती है। ये चाहती है कि आप इस तरह नहीं। भाई जी बस ठीक है ना, खामखा ही डांट रहे हैं भाभी को। पप्पू जी कह तो नहीं, कोई गलती नहीं है उनकी। अब मुंह क्या देख रही हो? जाओ बीपी की गोली दो उन्हें। पानी पी लें थोड़ा सा। ठीक है बाबा, आज के बाद तो मैं इतनी कॉल्स नहीं करूँगा। पर क्या करूँ, तुम्हारी याद जो आती है। आपके याद के चक्करों में ना मैं किसी दिन बहुत बुरा फंस जाऊंगी। आलिशबा, मुझे तुमसे मिलना है, मैं आ जाता हूँ। क्या मतलब? कहाँ आ रहे हैं आप? तुम्हारे घर, अपनी प्यारी सी वाइफ से मिलने। अनस, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस वक्त कैसे आएंगे यहाँ पे? मजाक कर रहे हैं ना? देखें, बिला वजह मुझे डराए मत। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपने घर से निकल रहा हूँ और तुम्हारे घर पहुँच कर तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। अनस देखें, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस वक्त घर पर सब मौजूद हैं। अब ये तुम सोचो कि मैं तुम्हारे घर के अंदर कैसे आऊँगा, और वैसे भी तुम्हारे लिए आसान होगा, सब सो रहे होंगे इस वक्त। ऐसे मान लो कि तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है मेरी जान। अनस, मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं आ रहा हूँ। I'll see ya. अनस, अनस, अनस। Bye bye. खान बाबा, जी बीवी, क्या हुआ? वहाँ ना लॉन में उस तरफ कोई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज देखें। मैं अभी देखता हूँ। अनस, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं भी पागल हूँ, आपकी हर बात मानने लग जाती हूँ। अनस, आप यहाँ आए क्यों हैं? बैठो। तो और मैं क्या करता, तुमसे मिलने का और कोई तरीका भी तो नहीं। मैंने सोचा सब सो रहे हैं तो मैं आ जाता हूँ।
मगर ये ठीक नहीं है। अगर किसी ने हम दोनों को साथ देख लिया तो हम मारे जाएंगे। इसमें गलती क्या है? बीवी हो तुम मेरी, पूरा का पूरा हक है तुम पे। और वैसे भी तुमने तो कहा था कि आज लाइबा पप्पू जी के साथ है। वो तो है, मगर आप सोच भी नहीं सकते मैं इस वक्त कितनी टेंशन में हूँ। अगर किसी को पता चल गया कि आप इस वक्त यहाँ मेरे कमरे में हैं तो क्यों इतने हसीन पल को इस टेंशन में बर्बाद कर रही हो? तुम्हें पता है, जब जब तुम मेरे साथ होती हो ना, वो पल मेरे लिए हसीन तरीन पल होता है। काश ये हसीन पल मैं रोक सकूं। बहुत जल्द वो वक्त भी आएगा। मगर हमारा होगा क्या अनस? हमारा मुस्तकबिल क्या है? क्या हम इसी तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे? जो भी फैसला करना होगा सोच समझ के करना होगा। क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो तुम। कहाँ रख दिया रिश्पा ने? तो अनस का वॉलेट है अलिशबा के कमरे में कैसे? मुस्कान, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। ऐसे घबरा रही हो जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली। हाँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूँ और मुझे पता है कि कुछ हुआ है। बताओ क्या हुआ? मैं आपसे कह रही हूँ ना कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं। बात पूछो।
मुझसे कभी झूठ तो नहीं बोलोगी? बताओ ना, खामोश क्यों? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे भला क्यों झूठ बोलूंगी? अच्छा मुझे बताएं, आज का दिन कैसा रहा? मीटिंग कैसी गई? बहुत बुरी, एग्जॉस्टिंग। कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिल रहा जिस पर एतमाद कर सकूं। रेहान, आप अनस से क्यों नहीं बात करते? आपका बेस्ट फ्रेंड है, मुझे यकीन है कि वो एज अ पार्टनर बहुत अच्छा साबित होगा। सच कहूं तो सोचा था मैंने, पर फिर कुछ अजीब सा लगा। फिर ये ख्याल आया कि अलिशबा के रिश्ते के लिए मना कर दिया है और फिर बिजनेस पार्टनर वाली बात करूं। कुछ सेल्फिश साउंड किया मेरे दिमाग में ये बात। अनस अलिशबा के लिए भी तो बहुत अच्छा है। मैं दादाजी से मिलने जा रहा हूँ, मेरे लिए अच्छी से चाय बनवा दोगी? मुस्कान, मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। अलिशबा, मैं तुमसे बात करनी, आओ मेरे साथ। तुम देखो ना, ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि जरूरी बात करनी है। अब चलो मुस्कान, आओ मेरे साथ। बात क्या है मुस्कान? आओ इधर आओ तुम। क्या हुआ मुस्कान? तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या बात है, बताओ तो सही। ये क्या है? बताओ क्या है ये? वो मुस्कान, वो अनस का वॉलेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुम्हारे कमरे में कैसे आया? ये मुझे इस ड्रॉअर से मिला है। बताओ। शुक्र करो कि ये मैंने देख लिया, मैंने उठा लिया। अगर किसी और की नजर पड़ जाती तो, कोई और देख लेता, तुम्हारा क्या हाल होता? अंदाजा है तुम्हें इस बात का? अनस मुझसे यहाँ मिलने आया था। अनस मिलने आया था? कब? मैंने उसे नहीं देखा। अलिशबा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दो। मेरी उलझन बढ़ती जा रही है। बताओ कब आया था वो मिलने? रात में जब सो गए थे तब आया था। लेकिन वो तुमसे रात को क्यों और कैसे मिलने आया? अलिशबा, तुम्हारा उससे ऐसा कौन सा रिश्ता है जो वो तुमसे रात के अंधेरे में मिलने आया? तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितना गलत कर रही हो? तुम पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। रोने का क्या फायदा? मैंने हमेशा तुम्हारी तरफदारी की, तुम्हारा साथ देने की कोशिश की, तुम्हारे और अनस के रिश्ते को समझने की कोशिश की, और तुम क्या कर रही हो अलिशबा? बताओ। मुस्कान, मुझसे कोई बात करनी थी मुझसे, इसलिए आया था। जो बात भी थी फोन पर भी हो सकती थी। बात करने के और भी बहुत से तरीके हैं। किसी को घर पे बुलाना रात के अंधेरे में ना सिर्फ गलत है बल्कि बहुत बड़ा गुनाह भी है। तुम्हें अंदाजा है इस बात का? मुझे आज तक तुम पर इतना गुस्सा नहीं आया। तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी जाऊं और रेहान को सच सच बता दूं कि तुम अनस की मोहब्बत में इस कदर पागल हो गई हो कि तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा कि क्या गलत है और क्या सही। और वो उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हारी मासूमियत का इतना गलत फायदा उठाया। मैं अभी बात करती हूँ। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान प्लीज रुक जाओ। भाई को मत बताना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
प्लीज मुझे माफ कर दो। भाई को कुछ मत बताना, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज 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 मुस्कान। तुम रो क्यों रही हो लिशबा? रो नहीं तो और क्या करूं अनस? आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हो रही है। मुस्कान से नजर मिलाने के काबिल तक नहीं रही मैं। सारी गलती मेरी है। न जाने कैसे अपना वॉलेट तुम्हारे कमरे में भूल आया मैं। पागल हूं मैं, अपने आप पे गुस्सा आ रहा है मुझे। बात सिर्फ भूलने की नहीं है अनस। मैं समझ सकता हूं, आज मेरी वजह से तुम्हारे किरदार पे उंगली उठी है। जाने मुस्कान तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होगी। तुम्हें मुस्कान को हमारे निकाह के बारे में बता देना चाहिए था। फिर क्या होता अनस? आपने इस बारे में कुछ सोचा है? क्या सोचूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। तुम रोना तो बंद करो, यूं ही रोती रहोगी तो मैं कुछ सोच नहीं पाऊंगा। अलीशबा प्लीज खामोश हो जाओ, मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम्हारे रोने की वजह मैं हूं। अनस आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपने बहुत बड़ा खतरा मोड़ ले लिया, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। कब से कह रहा हूं तुम्हें मैं कि मुस्कान को हमारे निकाह के बारे में बता दो, ताकि कम से कम वो तुम्हारे किरदार पे शक तो ना करे। अलीशबा, अलीशबा मेरी बात सुन रही हो ना तुम? अनस मुस्कान को बताने का कोई फायदा नहीं। आप रियान भाई से बात करें। तुम शायद ठीक कह रही हो। तुम्हारे घर वाले अगर मान जाते तो मैं कभी भी इस तरह छुप के निकाह ना करता। जो होना था वो अब हो गया है, अब आगे सोचें क्या करना है। तुम परेशान मत, कुछ करता हूं मैं। अगला कदम उठाना ही होगा। मैं करता हूं रियान से बात, और तुम रोना नहीं। अनस ऐसा कैसे कर सकता है? अलिशबा ना समझ है, मगर अनस तो समझदार है। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या करूं? मुझे अनस से बात करनी चाहिए। मुस्कान, सो क्यों नहीं रही हो और यहाँ बैठ के क्या कर रही हो? क्या हुआ है? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। वो दरअसल मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। शाम से देख रहा हूँ कुछ परेशान लग रही और बता भी नहीं रही। बताओ क्या हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है रेहान, मैंने बताया ना नींद नहीं आ रही थी। आप जाएं, जाके आराम से सो जाए। तुम जागती रहोगी, मुझे नींद कैसे आई? चले सो आए। चलो, ऐसे नहीं जागा करो। कहाँ रह गया है शाहज़ेब? कहाँ रह गए हो शाहज़ेब? मैंने कहा था ना कि मुझे पिक करना है। जल्दी पहुंचो।